नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये जो चैनल है इसमें हम हिंदू धर्म को अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि ये हिंदू धर्म नहीं बल्कि ये भारतवर्ष का, हिंदुओं का, और बल्कि कहा जाए तो, देखा जाए तो ये विश्व का इतिहास है। और इसी दृष्टिकोण से हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, लगभग 50 एपिसोड हो चुके हैं और इसमें भली भांति हमने देखा कि कैसे भारत में आर्यों का, अनार्यों का प्रवेश हुआ और अलग अलग जो मुख्य रूप से 5 जो संप्रदाय थे, पंथ थे, उनको मिलाकर हिंदू धर्म का एकीकरण हुआ। हमने हिंदू फिलॉसफी में भी चर्चा की, देखा कि हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन बाकी सब धर्मों से अलग है। बल्कि हमने ये भी बोला कि बाकी धर्म तो धर्म की परिभाषा में आते ही नहीं। इसके बाद अब जो प्रारंभ किया है पिछले 2-3 एपिसोड से, वो है जो हिंदू धर्म के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भगवान, अवतार कहा गया, और उनके स्थान, जिन्हें तीर्थ स्थान कहा जाता है, उनकी चर्चा। तो मित्रों, ये 3 एपिसोड के बाद मुझे लगा, कई मित्रों ने प्रश्न पूछे, तो मुझे लगा कि पहले ये 3 शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर लिया जाए। क्योंकि पहले मैंने इसलिए नहीं बताया था कि पहले मैं बता चुका हूँ। प्रारंभ में जब श्री राम के एपिसोड थे अध्याय 1 में, तब मैं बता चुका हूँ, पर लगता है कि समय काफ़ी हो गया और लोग सब एपिसोड को सीरियल से देखते भी नहीं हैं, इसलिए ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए इन 3 शब्दों का अर्थ हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान शब्द जो है ये बड़ा पॉपुलर है और इसको दूसरे धर्म वाले भी, हम भी और दूसरे धर्म वाले, देखिए शब्दों के अर्थ को अगर ठीक से नहीं समझेंगे ना, तो धर्म का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा ठीक से। भगवान को, जैसे मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी को मंकी गॉड कह दिया, हम भी मानने लगे, वानर वानर कहने लगे। उसी प्रकार से मल्टी गॉड थ्योरी आ गई, बहुदेवतावाद, कि हिंदू धर्म बहुदेवतावाद है हिंदू धर्म में, और हमने भी मान लिया। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ऋषियों की वाणी है वो इतनी सरल नहीं है, और हमने बड़ा उसका सरलीकरण कर दिया है, और खास करके इंग्लिश में बोलकर ऐसी तैसी कर दिए अर्थों की। देखिए, भगवान शब्द को अगर परमात्मा शब्द से अलग डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, उदाहरण नहीं देना चाहिए, पर मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 शब्द हैं, अरबी के समझ लीजिए या उर्दू के समझ लीजिए, अल्लाह और खुदा। और दोनों का अर्थ आप एक समझते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि एक फतवा जारी हुआ था कि अल्लाह को खुदा न कहा जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह का एक ही अर्थ है जो परमात्मा के लिए कहा गया है, और खुदा का अर्थ होता है मालिक। उसमें खुदाए हुस्न, खुदाए दौलत जैसे भी शब्द आते हैं, यानी मालिक, दौलत का मालिक, हुस्न का मालिक। तो मालिक शब्द बहुत कॉमन है। उसी तरह से भगवान और परमात्मा है। परमात्मा एक ही है, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। मैं ये इसलिए आपको बात बता रहा हूं कि मेरे ही एक रिश्तेदार, पढ़े लिखे लोगों में ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग मेरे से पूछने लगे, मेरे एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं, वे पूछने लगे कि आप सीधे सीधे साफ साफ 2 शब्दों में बताइए कि राम भगवान थे या नहीं थे। तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि भाई, भगवान की परिभाषा क्या है?
देखिए मित्रों, जैसे अगर मैं इंजीनियर हूं तो इसका अर्थ है कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की नौकरी की है, इंजीनियर के पद पर रहा हूं। तो किसी को अगर आप जब बोलेंगे भगवान है कि नहीं है, तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? और मैं ये इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि इसी अर्थ में ही तो सब कंफ्यूजन है। हमारे पुराणों के अनुसार 6 गुणों के समूह को भग कहा गया है। जैसे विद्यावान गुणवान होता है ना, जिसके पास विद्या हो वो विद्यावान, जिसके पास गुण हो गुणवान, जिसके पास धन हो धनवान। वैसे ही भगवान 6 गुणों के समूह को भग कहा गया। आप ऋग्वेद में अगर देखेंगे तो भग देवता है, सूर्य को भी भग के नाम से पुकारा गया है। वो इसलिए कि जो बड़ा शक्तिशाली है, जिसके ऊपर सब डिपेंड करते हैं, जो सबका रखवाला है, उसे भग कहा गया। तो भगवान मतलब 6 गुण, जैसे ऐश्वर्य, उदारता, साहस, वीरता, क्षमा और त्याग, ये 6 गुण हैं। तो 6 गुण जिसमें होंगे उसे भगवान कहा जाएगा। और भगवान इतना कॉमन है, आपको तो पता ही है कि अगर कोई डॉक्टर आपकी जान बचा दे तो आप बोलते हैं आप मेरे लिए भगवान हैं। कोई किसी अनाथ को, मरते हुए को मदद कर दे, उसको पाल पोस ले, उसको शरण दे दे, तो वो बोले आप मेरे लिए भगवान हैं। पर ये तो नहीं कहता कि आप मेरे लिए परमात्मा हैं। तो भगवान शब्द बहुत कॉमन है, इसलिए राम भगवान थे कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। जो बड़ा शक्तिशाली हो, उदार हो, त्यागी हो, उसे भगवान कहा गया। इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसी तरह से अवतार, देखिए इस संसार को भव सागर कहा गया। मैं अब ज़्यादा इसमें समय नहीं लूंगा क्योंकि ये हर एक शब्द की बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है। जो एक रुद्र का नाम है भव, जो मैंने बताया था, आगे भी जब मैं इस पर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा डिटेल में। जो मैंने 5 धर्म बताए थे उसमें बताया था नागवंशियों के प्रमुख होते हैं रुद्र। एक रुद्र का नाम है भव। उनके नाम देखिए, ये आगे डिटेल समझिए, मैं यहाँ पे इसको नहीं चर्चा करूँगा ज़्यादा। कि जो देवियाँ हैं ना, जैसे अपन सब देवियों के नाम सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं है। हर एक देवी जो है जिस नाम से पुकारी गई है वो किसी खास देवता की पत्नी है। जैसे भवानी कहते हैं, नॉर्मली अपन भवानी, काली, ये सब एक नाम बोल देते हैं, ये सब अलग अलग है। जो भव की पत्नी थी उनका नाम था भवानी, भवम भवानी जैसे अपन बोलते हैं। तो इस संसार को भव सागर कहा गया। तो इस सागर से यानी इस संसार से तैर कर पार होना है। तो त्रिधातु जो होती है तैरना, संस्कृत में त्रिधातु होती, तैरना उसका मतलब होता है। जैसे तरण ताल होता है स्विमिंग पूल, तो अव का मतलब होता है नीचे। जैसे झंडा अपन कहते हैं ना, ध्वजारोहण, ध्वजा अवरोहण। अव मतलब नीचे, नीचे उतारना है तो अवरोहण। तो नीचे तैरने को कहा गया अवतार, अवतरण। नीचे तैरने को कहा गया अवतरण। अर्थात जब परमात्मा अपने अंश को धरती पर भेजता है तो उसे कहा गया अवतरण, मतलब नीचे तैरते हुए आया। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होगा कि जितने अवतार हैं वो अवतरण इसलिए अवतार कहा गया है क्योंकि माना गया कि ये परमात्मा के अंश है। परमात्मा ने ही अवतार लिया, जन्म लिया यहाँ। अब इनके जो स्थान हैं वही त्रिधातु आपको बताया तैरना, उन्हें कहा गया तीर्थ। क्यों? कि जहां से इस भव सागर को तैर कर आप पार करेंगे। तीर्थ वो स्थान जहां से आप इस भव सागर को तैरते हैं, इसीलिए तीर्थों का इतना महत्व है। तो आशा है मित्रों कि ये 3 शब्द तो आप समझ गए होंगे। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको फिर से, बद्रीनाथ चूंकि बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है और मैंने आपको पिछले एपिसोड में जो चर्चा की थी वो मुख्यतः अपनी फोकस थी नारायण पे, विष्णु के अवतार नारायण पे फोकस थी। तो बद्रीनाथ मंदिर के विषय में मैंने आपको नहीं बताया था, तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूँ।
देखिए बद्रीनाथ का जो वर्तमान मंदिर है, जो बाहर बना हुआ, देखिए मंदिर तो गिरते पड़ते रहते हैं, हजारों साल पुराने हैं। तो वो तो आज जो मंदिर है आप ये नहीं कह सकते कि वो उस समय के हैं। तो वर्तमान जो बद्रीनाथ मंदिर है ये गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा का बनवाया हुआ। अब इसमें आपको आश्चर्य हो सकता है कि गोरखा कमांडर कैसे, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1790 से लेकर 1815 तक ये जो उत्तराखंड है, कुमाऊं और गढ़वाल, इसमें गोरखाओं का राज्य था। जो नेपाल के गोरखा है वो एक शक्ति के रूप में उनका उदय हुआ, और ये जो राजा थे, पहाड़ी राजा गढ़वाल के, कुमाऊं के, ये बहुत जब वीक हो गए तो गोरखाओं ने हमला किया और यहाँ पे कब्जा कर लिया, और उनका शासनकाल बड़ा क्रूर रहा। लेकिन वो हिंदू थे, और इस पीरियड में उन्होंने जो मंदिर, इसलिए आपने देखा होगा कि इस मंदिर का निर्माण जो है थोड़ा नेपाली शैली में है, गोरखा शैली में। बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर, कई लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई ये हिंदू मंदिर है और ऐसा कैसा स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने बताया कि ये गोरखा शैली में है। तो 1815 में आप देखे होंगे आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, एक नेपाल वाले, नेपाल की सरकार इस बात को उठाती है। आपने सुना होगा वो धारचूला, काला पानी, ये जो विवाद चल रहा है ज़मीन का, ये एक्चुअली में ये जो सुगौली के अंग्रेज़ों ने हमला किया था बाद में, जब गोरखाओं पे, और अंग्रेज़ों ने जब हरा दिया, गोरखाओं घेर लिया। हालांकि गोरखा बहुत वीरतापूर्वक लड़े, बट अंग्रेज़ों के पास जो तोपखाने वगैरह थे उसके कारण, अदरवाइज गोरखाओं का राज्य देहरादून तक हो गया था, पूरा अल्मोड़ा, देहरादून, ये सब जगह उनका राज था। तो अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया। तो एक सुगौली की संधि हुई, ये भी नाम आप बार बार सुनते होंगे। सुगौली की संधि का उल्लेख होता है, जो भारत नेपाल के बीच में जो विवाद है, पिथौरागढ़ जिले में जो विवाद आता है ना, जो क्या बोलेंगे, कैलाश मानसरोवर जो पैदल यात्रा होती है उस रास्ते पर जो विवाद है काली नदी पर, तो वो सुगौली की संधि की हुई थी अंग्रेज़ों के बीच में और गोरखा कमांडर के बीच में। तो इस सुगौली की संधि के अनुसार पूरा गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेज़ों को दे दी, जहाँ अंग्रेज़ों ने फिर जो श्रीनगर है गढ़वाल का, वहाँ पे फिर राजा को, वहाँ पे पुराने राज खानदान के, राजशाही के राजा, एक व्यक्ति को राजा बना दिया था। ये मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताया। तो ये जो मंदिर है गोरखाओं का बना हुआ, कहने का मतलब ये। और दूसरी बात ये है कि लेकिन अंदर की परंपरा, ऐसा पूरा मंदिर नहीं, अंदर आप जाकर देखेंगे तो अंदर में जो एक तरफ आदि शंकराचार्य की गद्दी है। आदि शंकराचार्य जब यहाँ उन्होंने भी निर्माण कराया था और जब प्रतिमा स्थापना की थी तो वो यहाँ रहते थे, वो आज भी है। इस मंदिर के बारे में कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं या कई ऐसी कन्फ्यूज़न है कि आदि शंकराचार्य के बाद फिर से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति कहीं गुफा में रख दी गई थी, फिर रामानुजाचार्य ने उसको फिर से स्थापित किया। इसको जब देखते हैं परंपराओं को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए पुरानी बातें जो हो जाती है ना, उसमें बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और लोग अपनी अपनी खोजों के अनुसार निर्णय देने लगते हैं। पर जब बद्रीनाथ में आप जाके देखेंगे वहाँ की परंपराएं, स्थान, तो ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा ये है कि आदि शंकराचार्य के समय की ही परंपराएं वहाँ चल रही हैं। एक तो गद्दी स्थापित है, और आपको ये पता ही है कि जोशी मठ, जो एक्चुअली ज्योतिर्मठ है, वो जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे, एक जोशी मठ है जहाँ ज्योतिर्मठ है। तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, आपने नाम सुना होगा, 4 शंकराचार्य स्थापित, 4 मठ स्थापित किए थे। ज्योतिर्मठ ऊपर बद्रीनाथ जोशी मठ में हो गया, फिर नीचे कांची मठ है कांचीपुरम में, उसके बाद द्वारका में है शारदा मठ, और इधर है जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ, कांचीपुरी में श्रृंगेरी मठ। तो इस तरह से 4 कोने में चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे उन्होंने, और उसके आगे 4 धाम स्थापित किए थे।
तो द्वारका और ये तो दो वहीं के वहीं है, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी में। लेकिन जोशी मठ के आगे जगन्नाथ बद्रीनाथ है, और श्रृंगेरी मठ के आगे नीचे रामेश्वरम। तो मैं ये बताना चाहता था कि इन मठों में जो परंपराएं चल रही है वो आदि शंकराचार्य, जैसे उदाहरणार्थ आपको बता रहा हूँ कि बद्रीनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, ये रावल नंबूदिरीपाद ब्राह्मण होते हैं। आपको याद आ गया होगा कि जो आदि शंकराचार्य थे वे केरल के कालड़ी गांव के नंबूदिरीपाद ब्राह्मण थे। तो शंकराचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था की कि उत्तर में दक्षिण के ब्राह्मण पूजा करेंगे, पूर्व में पश्चिम के ब्राह्मण पूजा करेंगे। जैसे रामेश्वरम में कोंकणस्थ ब्राह्मण जो होते हैं, महाराज कोंकण क्षेत्र के जो ब्राह्मण होते हैं, वो मुख्य पुजारी होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताया। अब जैसे एक बात और बता दूं आपको बद्रीनाथ जी के बारे में, कि जब 6 महीने वहाँ ये जब ठंड पड़ती है और बर्फ़ जमा हो जाती, बर्फ़ बहुत गिरती है, तो बंद हो जाता है कपाट। ये लगभग दीपावली के बाद से लेकर मई प्रारंभ तक बंद रहते हैं कपाट। फिर वो निर्णय तिथि तय होकर फिर धूमधाम से खुलते हैं। तो इस बीच में लगभग 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा जोशी मठ में स्थित जो नरसिंह मंदिर है वहाँ होती है। तो नरसिंह मंदिर जो है, ऐसे चारों मठों, चारों जो धाम हैं उनके साथ यही है कि वो जब शीतकाल में उनकी जो पूजा होती है, जो उनमें प्रतिष्ठित जो देवता है उनकी, वो दूसरी जगह थोड़ा आगे ले जाई जाती है जहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती। तो ये मैंने आपको बताया पूजा, फिर धूमधाम से नरसिंह मंदिर ले जाई जाती है। तो ये तो बद्रीनाथ जी के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली में इसमें 4 और कई, 4 के अलावा कई तो 6 भी बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 4 और ऐसे मंदिर हैं जिनको मिलाकर बने 4 और 1 ये बद्रीनाथ, इनको मिलाकर पंचबद्री कहा गया है। और अनेक जगह सप्तबद्री भी लिखा गया है, वो भी है। लेकिन जब मैंने इसको देखा, जैसे आपको मैं पहले नाम बता देता हूँ, जो पंचबद्री में एक आदि बद्री, ये आदि बद्री जो है ये कर्णप्रयाग से जो कुमाऊं की तरफ रास्ता जाता है, कर्णप्रयाग से 15-16 किलोमीटर दूर ये आदि बद्री मंदिर मंदिर समूह है। देखिए, 2 मुख्य रूप से 2 प्रकार के राजाओं का, 2 वंश के राजाओं का राज्य रहा है उत्तराखंड में। पहला जो कुमाऊं में था चंद वंश के राजाओं का, और गढ़वाल में कत्यूरी वंश के राजाओं का। तो ये राजा लोग मंदिर बनवाते अपने, जैसे हर राजा आया उसने एक मंदिर वहाँ बनवा दिया। तो अनेक जगह आप देखेंगे उत्तराखंड में मंदिरों का समूह बना हुआ है, एक मंदिर नहीं है, छोटे छोटे अनेक मंदिर है एक ही ग्रुप में। तो ये आदि बद्री में मंदिरों का समूह है। उसके बाद ये आदि बद्री हो गया, उसके बाद आता है वृद्ध बद्री। तो ये जब हम जा रहे थे तो ये वृद्ध बद्री पड़ता है जोशी मठ से कर्णप्रयाग के बीच में। तो ये हम लोग कार से ही जा रहे थे, ड्राइवर ने कहा तो उतर के, मैं और मेरे मित्र साथ में थे, श्री बीपी खरे और श्री निगम। तो हम लोग पैदल वहाँ से जाके दर्शन किए वृद्ध बद्री में। और तीसरा है योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री, जब आप जोशी मठ से बद्रीनाथ जाते हैं तो ये लगभग बीच में पांडुकेश्वर नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर योग ध्यान बद्री है। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ की या भगवान नारायण की योग मुद्रा में मूर्ति है, इसलिए योग ध्यान बद्री कहा जाता है। और आदि बद्री और वृद्ध बद्री का तो आपको मालूम ही है, आदि बद्री बने सबसे पहले का, और वृद्ध बद्री मतलब पुराना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसे 3 ये हो गए, और 3 ये, एक विशाल बद्री विशाल हो गया 4, और एक भविष्य बद्री। ये स्थान जो भविष्य बद्री है ये जोशी मठ से आगे
15-16 किलोमीटर दूर, जिसमें 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। और ये बड़ा कठिन कोई रास्ता नहीं है, ट्रैकिंग में भी ऊंचाई पे, पहाड़ पे और पथरीले पगडंडी पे जाके ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर में छोटा सा मंदिर है जहाँ वो पुजारी आपको बताएगा कि ये देखिए अपने आप ये प्रकट हो रहे हैं बद्रीनाथ जी, पत्थर वगैरह दिखा के। खैर मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, तो ये भविष्य बद्री है। अब भविष्य बद्री के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं जो आश्चर्यजनक मुझे लगी कम से कम, कि देखिए आप हो सकता है इसको बड़े सामान्य रूप में ले, क्योंकि ये जो 3 बद्री मैंने आपको बताया, आदि बद्री और वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री तो चलिए, आदि बद्री और वृद्ध बद्री तो क्या होता है कि राजाओं ने बनाया और उन्होंने पहले का और नाम दे दिया, ग्रुप बनाया पंडितों ने। तो लेकिन योग ध्यान बद्री इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पांडुकेश्वर जो है वो स्थान है जहाँ राजा पांडु जब चले गए थे, उनको जब पांडु रोग हो गया था तो वो छोड़ के चले गए थे हस्तिनापुर, और उनके साथ में उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी चली गई थी। उनका यहाँ वास था और यहीं 5 पांडव पैदा हुए और राजा पांडु का स्वर्गवास भी यहीं हुआ। ये इस स्थान की महत्ता है। अब भविष्य बद्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़ी मतलब आज तो ऐसी खबर भी आई है तो उसका और मैं आपको ध्यान बताता हूँ क्या है। देखिए, भविष्य बद्री की कल्पना इसलिए की गई कि जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको बताया नहीं, मैंने बताया कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो नारायण पर्वत कहा गया है, जिस पर्वत के नीचे स्थित है वो नारायण पर्वत। और उसके सामने मतलब बद्रीनाथ जो बस स्टैंड है उसके पीछे जो पर्वत है उसे नर पर्वत कहा गया। तो नर नारायण पर्वत, आपने नर नारायण मतलब बताया था मैंने, माता मूर्ति देवी के 2 पुत्र जो थे उनके नाम पर नर नारायण। तो नारायण पर्वत पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से 10-12 किलोमीटर पहले एक स्थान आता है जहाँ पे कहा गया कि वो एक कहानी है ना, उसमें पांडवों की अंतिम यात्रा जो तीर्थ यात्रा गए थे उसमें कि हनुमान जी ने उनका रास्ता रोक लिया था और भीम ने अहंकार पूर्वक कहा था कि भाई तुम्हारी पूंछ हटाओ। तो उन्होंने कहा मैं वृद्ध हूँ, मेरी पूंछ हटा दूँ, तो भीम पूंछ भी नहीं हटा पाए। ये कहानी आप लोग सुने होंगे। तो वो कहानी हनुमान चट्टी करके वो जगह आती है। तो वो बहुत ही संकरा मार्ग है। तो उसके दोनों तरफ जो पर्वत है उन्हें जय विजय पर्वत कहा गया है। और जय विजय सुन के आपको याद आया होगा क्योंकि जय विजय जो थे वो भगवान विष्णु के द्वारपाल माने जाते हैं, कहे गए। तो ये जो 2 पर्वत हैं और सकरी घाटी है बीच में से, तो ये 2 पर्वत कभी भविष्य में गिर पड़ेंगे, ऐसा पुराणों में कहा गया कि भविष्य ये रास्ता रोक लेंगे बद्रीनाथ जाने का। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो बद्रीनाथ जाने का रास्ता रोक लेंगे, तो आप बद्रीनाथ नहीं जा पाओगे। तो उस समय भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजा होगी। अब देखिए मित्रों, आप इसको गप कह लीजिए, कल्पना कह लीजिए, माइथोलॉजी तो कहते ही हैं आप लोग, लेकिन ये देखिए कि इतने पहले से ये विचार किया गया कि जो बद्रीनाथ एरिया में जो लैंडस्लाइड होता है उसमें कभी बद्रीनाथ जी की पूजा में ये अड़चन आ सकती, ये विघ्न आ सकता है। तो उसके लिए भविष्य बद्री की कल्पना है बहुत पहले से। और अभी की न्यूज़ आपने देखा होगा कि पूरा के पूरा जोशीमठ जो है स्लाइड कर रहा है, दरारें पड़ रही मकानों में। और आज की न्यूज़ है कि सरकार वहाँ सबको शिफ्ट कर रही है सुरक्षित। तो मुझे नहीं मालूम कि अगर बद्रीनाथ जोशीमठ धंस गया तो बद्रीनाथ जाने का कौन सा मार्ग होगा, ये तो देखेंगे आगे, कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो भारत का बद्रीनाथ उत्तराखंड का क्षेत्र है, जो विशेषकर गढ़वाल का क्षेत्र है, ये बहुत कच्चा पहाड़ है। इसकी तुलना आप लद्दाख क्षेत्र से या तिब्बत क्षेत्र से नहीं कर सकते, जो वो पथरीला है, वहाँ वैसी घटनाएं नहीं है लैंडस्लाइड। लेकिन अपने जो क्षेत्र है भारतीय हिमालय क्षेत्र, विशेषकर गढ़वाल जो बद्रीनाथ का क्षेत्र, वो बहुत ही कच्चा भुरभुरा है।
जो नया हिमालय जो उठता है, ऊपर उठता जा रहा है, आपको पता ही होगा, तो वो उसके कारण से वो क्षेत्र बहुत लैंडस्लाइड, बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं इस क्षेत्र में। और बहुत आपने देखा होगा कि कोई टूट गया, बर्फ टूट गया, यहाँ बरसात भी बहुत होती है, बादल फट गए, ऐसी घटनाएं यहाँ बहुत देखे होंगे। तो मित्रों, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, हो सकता है इसमें सैकड़ों हजारों साल लग जाए। भाई बद्रीनाथ मंदिर तो अपनी जगह पर है ही है ना, पिछले 7-8 हजार साल से वो स्थान तो है, तो कहा नहीं जा सकता कब होगा। लेकिन हमारे पुराणों में ऋषियों ने ये कल्पना की थी कि कभी ये मार्ग बंद हो सकता है, और इसलिए भविष्य बद्री की कल्पना थी। तो मित्रों, ये इस तरह से जो बद्रीनाथ क्षेत्र है उसमें खाली एक बद्री से नहीं है, हाँ, पंच बद्री कहा जाता है। सप्त बद्री, देखिए मैं आपको 2 नाम और बताना भूल गया, 2 नाम और हैं। एक अर्ध बद्री मंदिर है। अर्ध बद्री उसको इसलिए कहा गया कि वो भगवान की जो बद्रीनाथ की मूर्ति बहुत छोटी है वहाँ, तो इसलिए अर्ध बद्री। और एक ध्यान बद्री कहा जाता है, ये कभी कभी ये जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ का, इसको भी नरसिंह बद्री कहा जाता है। लेकिन ये 2 को ज़्यादा महत्व नहीं जाता, पंच बद्री ही कहते हैं लोग, क्योंकि वैसे भी उस क्षेत्र में देखिए पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग ऐसा कहा जाता है, तो इसलिए पंच बद्री। अब यहाँ मैं एक बात आपको और स्मरण दिला दूँ बद्रीनाथ के बारे में। हालांकि मैं वो नदी के बारे में, जब गंगा के बारे में आपको मैं बताता तब बताता, लेकिन यहाँ चूंकि बद्रीनाथ मंदिर का महत्व है, बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये बता देता हूँ कि आपने कहानी सुनी होगी कि गंगा भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और बड़ी सुंदर सुंदर कहानी है इसकी। इसलिए गंगा का एक नाम विष्णुपति भी है ना, इसलिए कि विष्णु के पद से निकलने वाली। तो उसको जो देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इतिहास खोज रहे हैं, लेकिन कहानियाँ क्या वर्णित है वो भी तो जानना पड़ेगा। कि जो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहानियाँ काल्पनिक नहीं है, कहानियाँ जोड़ी गई हैं चमत्कारपूर्ण ढंग से, लेकिन वो जिनके बारे में कहानियाँ हैं वो वहाँ पर स्थित हैं। ये इसलिए तो इतिहास इसी कारण ढूंढा जा सकता है। तो इसमें देखिए आप क्या है, जो अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा नदी, वो जिस ग्लेशियर से निकलती है ऊपर, वहां से जब, भाई ये देखिए आप, ये तो गंगा के बारे में आपने कहा होगा कि 7 धाराएं निकली, ये जितनी निकलती हैं सबको गंगा कहा गया। बहुत आप सुनेंगे इसमें, विष्णु गंगा, धौली गंगा, गरुड़ गंगा, ऐसे नाम, मतलब वहां की नदियों को गंगा नाम दिया जाता है। तो अलकनंदा रिवर जो निकली है वो एक प्रकार से आप देखेंगे ना, तो कहा जा सकता है कवियों और ऋषियों की वाणी में कि वो भगवान विष्णु के चरण पखारते हुए चलती। अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट नीचे सामने से निकलती है, तो विष्णु के चरणों में से निकल रही है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि उस जो नारायण पर्वत है उसके दूसरी तरफ से गंगोत्री निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर, तो उस तरफ भी माना जा सकता है। जो भागीरथी है वो भी नारायण पर्वत के पैर छूते हुए निकलती है, चरणों को छूते हुए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पुराण वर्णित है, बड़ा अजीब आपको लगेगा कि कहानियाँ खास कर पढ़ के क्या गप है, लेकिन आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो पुराण लिखे गए हैं ये कवियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसमें कल्पनाशीलता भी बहुत है। तो इसमें ढूंढना पड़ता है कि वस्तु, और जब आप देखेंगे आश्चर्य ये होता है कि जब आप उसको ढूंढने जाएंगे तो वो चीज़ मिलती है। वो कहानी इस प्रकार से है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि वो कहानी गंगा नदी वाली, वो कहानी जुड़ी हुई है वामन अवतार से, कि जब भगवान वामन ने पहला पग अपना रखा स्वर्ग में, पहला पग, तो पूरा स्वर्ग समा गया उनके चरणों में। तो उनके पैर का अंगूठा, दाएं पैर का अंगूठा, वो पहुंचा ब्रह्मलोक में। ये मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूं। तो ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल लेकर उस अंगूठे को धोया, क्योंकि अंगूठा ही पहुंचा था, इतना बड़ा वो पैर था मतलब। तो अंगूठा जब वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उन अंगूठे को धोया
अपने कमंडल से, तो जो जल नीचे गिरा वो गंगा, और इसलिए उसको विष्णुपति कहा गया, ऐसा पुराणों में वर्णित। तो मैंने आपको बताया कि क्यों कहा कि वो अलकनंदा निकलती ही है भगवान विष्णु के बिल्कुल चरणों से, मंदिर के पास से। तो इसलिए जो कहानियां हैं उसको आप देखने जाएंगे तो फैक्ट, मतलब वो कहानियां ऐसा नहीं है कि वो है ही नहीं, वहाँ है। मतलब ठीक है, कहानी अपनी एक तरफ, कल्पना एक तरफ, उसमें साहित्यिक सुंदरता भी रहती है, वो अलग बात है, और चमत्कारपूर्ण भी बनाया जाता है उनको, लेकिन वो चीज़ें हैं, गप नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको बद्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में बताया, और ये तो आपको पता ही है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है आदि शंकराचार्य के जो 4 धाम जो उन्होंने स्थापित किए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन धाम बद्रीनाथ है। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष को 4 धामों में और अपने 4 पीठों में बांध दिया था, जिससे इसके अंदर हिंदू धर्म सुरक्षित रहे। उसमें से ये बद्रीनाथ है। इसके अलावा जो उत्तराखंड में जो 4 धाम कहे जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उसमें भी, और भगवान विष्णु का तो सबसे प्रमुख धाम है, जो हिंदू धर्म में जो वैष्णव पंथ का सबसे प्रमुख धाम है। इसके अलावा मित्रों, मैं अगले एपिसोड में आपको ये बताऊंगा कि भगवान विष्णु का दूसरा प्रमुख धाम, देखिए बद्रीनाथ तो बहुत जाते हैं, बहुत हिंदू जाते हैं, लाखों हिंदू हर साल जाते हैं, और बड़ी सुविधाएं भी बन रही हैं वहाँ जाके आप वहीं बद्रीनाथ में। हाँ, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता था कि यदि आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आप हड़बड़ी में मत जाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जोशीमठ में रुक गए, और 50 किलोमीटर जोशीमठ से करीब करीब पड़ता है बद्रीनाथ, तो वो जाके और लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं, वापस लौट आते हैं। ऐसा मत करिए। आप बद्रीनाथ में बहुत सुविधाएं बन गई, और हर तरह के पॉकेट के अनुकूल वहाँ पे रहने की व्यवस्था है। सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा, फ्री से फ्री, कई प्रसिद्ध धर्मशालाएं हैं बाबा कमली वाले और सबकी, आप ऐसा आराम से रुक सकते हैं। हाँ, भीड़ बहुत हो गई इसलिए रिजर्वेशन पहले से कराना पड़ेगा। खाने पीने की बहुत सुविधा है वहाँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करना है, भीड़ दिन में आप वही आगे बढ़ो धक्कम धुक्की होते हुए करेंगे। अब इतनी दूर से आप जाते हैं, इतना खर्च करके, कष्ट सहकर, तो आपको देवता के दर्शन आराम से, सुविधापूर्वक, इत्मीनान से करना चाहिए। उसके लिए शाम को आरती होती है, जिसे स्वर्ण आरती, रजत आरती इस तरह से पुकारा जाता है। उसके टिकट कटते हैं, तो वहाँ बहुत लिमिटेड टिकट कटते हैं, उतने ही लोगों को टिकट दिया जाता है जितने वहाँ पर सामने जो हॉल है वहाँ बैठ सके। वहाँ आराम से बैठकर आप दर्शन करिए। इसके अलावा अगर आप एक दिन वहाँ रुकते हैं तो आप दूसरे दिन जो व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती उद्गम, माता मूर्ति देवी का मंदिर, ये सब चीज़ें भी अगर 1-2 दिन रुकेंगे तो आप देख सकते हैं। विष्णु मंदिर के पीछे जो नारायण पर्वत में एक स्थान है चरण पादुका, जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरण चिन्ह। वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो वृद्ध लोगों के लिए कठिन है, लेकिन अगर युवा जाएं तो जाना चाहिए। मतलब ऐसी जगहों पे जब गए हैं तो आप देखना चाहिए सब स्थान। तो इसलिए मित्रों, हड़बड़ी न करके वहाँ कम से कम 2-3 दिन का प्लान बनाइए और बात देखिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये हमारे आदि पूर्वजों का स्थान है, और यहाँ से भारत में ये कहानी शुरू होती है। ये हिंदू धर्म की कहानी शुरुआत करने वाला यह है बद्रीनाथ। आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मैंने इस एपिसोड में आपको कुछ नए अवतार के बारे में नहीं बताया, लेकिन डिटेल्स दिए बद्रीनाथ मंदिर के, पंचबद्री के बारे में। अगले एपिसोड में आपको भगवान विष्णु के अत्यंत, जिसे कहना चाहिए पावरफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार के बारे में बताऊंगा, जिसका वेदों में न सिर्फ वर्णन है
बल्कि हमारे जनजीवन में बहुत से ऐसे त्यौहार, बहुत से ऐसे पर्व हम मनाते हैं जो इस अवतार से संबंधित है। तो मित्रों, आपने शांतिपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आपको अगर पसंद आया एपिसोड तो अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।